हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू एक्टिवेट द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन अगर करनी है, या अगर हमें कोई ये बता रहा है कि जी हम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमें उसको कैसे रियलाइज़ करना है, कैसे पहचानना है कि हाँ ये हो रहा है एक्टिवेट या नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कुछ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें इल्यूजन्स को ब्रेक करना सीखना है। ठीक है, इल्यूजन्स वो चीज़ होती है जिसे हम बोल सकते हैं कि कॉपी है सब कुछ। कॉपी वो चीज़ होती है कि जैसे ऑलरेडी कोई उसे जान चुका है, ऑलरेडी कोई उसे पढ़ चुका है, कोई लिख चुका है, उसने अपने माइंड से एक दफ़ा उसे अप कर लिया, अपनी एक कॉन्शियसनेस की जो उसे कह सकते हैं कि एक लेवल था उसको उसने पार किया, और उसमें उसे वो ख़जाना मिला जिसे वो ज्ञान कह सकता था, वो उसके लिए था। अब उसने किसी और को ट्रांसफ़र किया, देन वो उसके लिए फिनिश, उसके लिए वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब वननेस पे कनेक्टेड है, सबके साथ वो कनेक्टेड है ऑलरेडी। अगर एक इंसान ने भी कोई चीज़ डिस्कवर कर ली है ना, तो देन वो दूसरा इंसान उसको जितना मर्जी दफ़ा उसको दोहराए, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर आप किसी की बुक पढ़ के किसी को फॉलो करके आप अपने आप को कह रहे हो कि हम स्पिरिचुअलिज्म में आ रहे हैं, या हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को जान रहे हैं या उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, नो, इट्स रॉन्ग। कभी भी आप किसी को फॉलो करके अपने आप को किसी भी स्पिरिचुअल लेवल पे अपग्रेड नहीं कर सकते हो। और अगर ये आप सोचते हो कि अगर आपके माइंड में स्पिरिचुअलिज्म को लेके कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है, देन वो भी आपकी रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे ही आप ओरिजिनल वाली स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना, तो वो आपको सिवाय जोखम के सबसे पहले और कुछ भी नहीं देगी, क्योंकि सबसे पहले वो आपका इम्तिहान लेना शुरू करते हैं। ठीक है, वो इम्तिहान जो आप इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते हो कि कितने कितने बड़े इम्तिहान होते हैं, और वो हमें सारे पूरे करने पड़ते हैं। अगर हम उनमें से एक में से भी चूक जाते हैं ना, हम वहीं पर ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे ही है कि अगर हमने किसी भगवान तक पहुंचना है, तो हम उस भगवान के सामने पहुंच कर क्या बोलेंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है। हमारे इम्तिहान ले के हमें इस तरह की प्रिपरेशन दी जाती है कि हम उसके सामने तक पहुंच के कुछ ऐसा ना उससे मांगे जो सबके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। उसके लिए हमें पावर के साथ साथ हमें अपने हार्ट की सॉफ्टनेस को भी बरकरार रखना पड़ता है। अगर हमें कोई पावर मिल रही है, तो उसको हमने कैसे राइट वे में यूज़ करना है, उसका भी हमें पूरी तरह से हमें गाइड किया जाता है। स्पिरिचुअलिज्म एक किस्म की टीचिंग होती है कि हमें खुद गॉड टीच कर रहा होता है, और हमें दूसरों पे डिपेंड होने की बजाय कि जैसे मैं आपको एक वीडियो बना के दे रही हूँ, या आपने कोई बुक पढ़ी, या आपने कोई मूवी देखी, या आपने कुछ भी किसी को भी फॉलो किया, देन वो आपको कहेगा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, क्योंकि फ़लाने ने ऐसे लिखा था, फ़लाँ ने ऐसे लिखा था। राइट, उन्होंने लिखा, लेकिन वो तब उनका टाइम था। वो आप उनकी कॉन्शियसनेस को कॉपी करोगे, देन आपको कुछ नहीं उसमें से मिलने वाला। लाइक ऐसे ही है, अगर हम एक दफ़ा खाना खा लेते हैं, हम उसको दोबारा नहीं खा सकते। हमें फिर से नया क्रिएट करना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है सब कुछ। एक दफ़ा हमने कुछ खा लिया, ज्ञान खाने की तरह होता है। जिसने अपने अंदर से उसको बना के उसको खा लिया, देन वो उसका पास्ट रिलीज़ करेगा, वो फ्रेश आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दे रही हूँ ना, ये आपके लिए फ्रेश नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे मत फॉलो करो, बस अपने आप को फॉलो करो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, उसको सुनो। क्योंकि आपके अंदर ये सिर्फ दो फिज़िकल कान नहीं है, दो फिज़िकल आंखों के अलावा और भी हमारे पास आंखें हैं, दो फिज़िकल कानों के अलावा हमारे पास और भी कान हैं, इस ज़ुबान के अलावा भी हमारे पास ज़ुबान है, इस दिमाग के अलावा भी हमारे पास एक दिमाग है जो कि हमें वो सब कुछ समझाता है, वो हमें सब कुछ बताता है कि जो हमें, अगर हम बाहर यूनिवर्स में निकलते हैं, मतलब आई डोंट नो कि आप लोग जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम यूनिवर्सल लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये वाला दिमाग नहीं काम करता। यहाँ पे तो हमें ये सिखाया गया है, ये 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर हमें बस ये सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे जॉब करनी है, ऐसे लोगों के साथ बिहेव करना है। टोटली हमें प्रोग्रामिंग दी जाती है, और हम उस प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं, और जब तक हम उसको फॉलो करते रहते हैं, हमें दूसरा माइंड हमारा कभी भी नहीं जागता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये एक लाइन पे चल रहा है,
उसको वो लाइन हम ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यही बिलीव होता है कि जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, जो हम दुनिया में देख रहे हैं, वही रियलिटी है। बट वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो आप अंदर से जानोगे, जो आप खुद से जानोगे, वो रियलिटी होगी। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये कलर ब्राउन है या ये कलर ब्लैक है, तो आप उस पर बिलीव मत करो। बेशक आपकी आंखों पे आपको दिखाई दे रहा हो, अपने अंदर से पूछो कि सच में क्या ये ब्राउन है, सच में क्या ये ब्लैक है, जो ये दिखाई दे रहा है क्या सच में ये वही है। अगर आपके अंदर से एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी ये ख्याल आ गया ना कि नहीं ये वो कलर नहीं है, देन समझ जाओ कि ये वो कलर नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है। इसलिए जो दिखाई देता है वो होता बिल्कुल भी नहीं है, और जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये लड़ाइयाँ, ये जंगें, ये सब कुछ जो भी चल रहा है ना, ये कवर है। मतलब इसके अंदर कुछ और चल रहा है। हमें ये दिखाई दे रहा है, हम दुखी होते हैं, हम इन चीज़ों को फ़ील करते हैं, हम इन चीज़ों को फ़ील करने की वजह से हम इनको बढ़ावा देते हैं। जिस चीज़ को हम फ़ील कर लेते हैं वो बढ़ जाती है, आगे जाती है वो। अगर हम इसकी रियलिटी को जानना शुरू कर दें, हम कभी भी उसको फ़ील नहीं करेंगे। जब हम उसे फ़ील नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। हम अपने दिमाग की ताकत से इसे रोक सकते हैं। हर बंदा आज के दौर में उसका ध्यान न्यूज़ की तरफ ज़्यादा होता है कि मैं देखूं क्या चल रहा है। उसने उस पर 100 तरह की बातें करनी होती हैं। उसको ये नहीं पता होता कि मेरे दिमाग में कितनी पावर है और मेरी ये बातें इस सारी दुनिया में क्या क्रिएट कर रही हैं। बट उसने बोली जाना होता है। अगर वही चीज़ आप ये सोचो कि हम अपनी दुनिया को खुद तबाह कर रहे हैं, कोई नहीं तबाह कर रहा, कोई किसी मुल्क को नहीं तबाह करता, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। लोगों की थिंकिंग पैटर्न ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं, उनको ये सारी चीज़ें सिखा सिखा के कि आप ये वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लो, ये वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हमें जैसे कह सकते हैं कि बर्बाद करते हैं। बाकी मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन करना चाहते हो ना, सारी चीज़ों को इग्नोर करो। जो भी आप ऑलरेडी ज्ञान लेके बैठे हुए हो ना अपने अंदर, आप समझते हो कि भाई ये सच था, वो बिल्कुल सच नहीं है। वो आपके लिए एक इल्यूजन है जो ऑलरेडी कोई इंसान जान चुका है और उसने आपको बताया है। वो समझ लो आप तक आते आते ख़त्म हो गई उसकी रियलिटी। उसने आपको पास्ट सेंड किया है। यूनिवर्स में से जब हम आते हैं तो हमें सिर्फ पास्ट देखने के लिए मिलता है, और जब हम उस पास्ट में से घुस के उसकी रियलिटी तक नहीं ना पहुंच जाते, तब तक हम किसी चीज़ की ओरिजिनल सेल्फ तक, उसकी ओरिजिनलिटी को टच नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्स का एक कानून है, एक रूल है कि आप कभी भी किसी की ओरिजिनल फॉर्म को या उसकी प्रेजेंट फॉर्म को टच नहीं कर सकते हो। आपको पता होगा कि अगर सूरज की रोशनी है वो भी हम तक पहुंच रही है, तो वो भी पता नहीं कि प्रेजेंट वाली नहीं पहुंचती है, मतलब उसको भी टाइम लगता है। मतलब टाइम का बहुत रोल है। जो टाइम है ना, टोटली सारी सेटिंग उसकी है। जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जितनी भी हम चीज़ें सुन रहे हैं, जो भी हम सोचते हैं कि इनका कोई एग्जिस्टेंस है, इनकी कोई वैल्यू है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर, वो सब टाइम में है। जब तक हम टाइम को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते हैं, ना ही हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए टोटली आपको नेगेटिव एनर्जी से आपका सामना होता है। अगर आप ये समझते हो कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, नो। जो इस तरह की उम्मीद रखे हुए हैं और उनको वो मिल रहा है, देन समझ लो कि वो कुछ कवर ही है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में जाके जब आप थोड़ा 5-6 साल तक या एक पीरियड ऐसा गुजार लेते हो लाइफ का कि उस नेगेटिविटी को आप बैलेंस करते रहते हो, उसमें जीते रहते हो और उसको एक्सेप्ट करते रहते हो, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम किसी पॉजिटिव चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, देन वो जो पावर होती है जो गॉड ने अपने फ्रंट पे खड़ी की हुई है कि हाँ भाई ये मेरे सामने है, अगर तुम इसको क्रॉस करने की हिम्मत रखते हो, अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखते हो, तो तुम इसको क्रॉस करो, तुम मुझ तक आ सकते हो, तुम मुझसे मिल सकते हो। अगर तो किसी की मोहब्बत में इतनी सच्चाई है कि वो नेगेटिव का सामना कर सके और उसको अपने इम्तिहान, उसके दिए हुए इम्तिहान को पार कर सके, देन वो उसे आगे जाने देता है, अदरवाइज़ नो। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। जो भी मैंने कहा वो मैंने अपने दिल से कहा, मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, ना ही मैंने कहीं से उसको कॉपी किया, ना ही मैंने किसी वीडियो को कॉपी किया, ना मैंने किसी बुक को कॉपी किया। ये मेरे अपने अल्फाज थे, ये मैं बोल रही थी।